हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर नंबर 5 है क्लास 10th का। ठीक है, सबसे पहले इसमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको 100% पता ही होना चाहिए और अच्छे से वो आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, एकदम टिप्स पे होना चाहिए। जैसे उनका नाम ले तो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में आपको पता लग जाना चाहिए कि किस बात की बात कर रहे हैं। तो जब भी अगर आपको बोले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो आपको समझ जाना चाहिए कि एक सीरीज है जिसके बीच में सेम डिफरेंस है अगली टर्म में। ठीक है, जैसे ये 1 है के बाद 2 आ रहा है, तो इसमें 1 से 2 क्यों क्यों आ रहा है वो, क्योंकि 1 में +1 हो गया तो वो 2 आ गया। ठीक है, ऐसे ही 2 से 3 क्यों आया, +1। फिर 3 से 4 क्यों आया, +1। ठीक है, और इस डॉट 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 का मतलब है कि आगे भी ऐसे ही होता रहेगा। तो जब कोई भी ऐसी सीरीज हो जिसमें सारी टर्म्स के बीच में सेम नंबर ऐड हुआ हो तो उस सीरीज को क्या बोलेंगे कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, एपी में है। ठीक है। ऐसे ही दूसरी देखो, ये वाली है, इस ये 100 से 70 कैसे आया होगा, -30 ऐड होके। ठीक है, अब देखो भाई 100 प्लस -30, तो क्या होगा, ये लिखेंगे कैसे, 100 -30, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो आया कितना, 70। फिर 70 से 40 कैसे हुआ होगा, -30 होके। ठीक है, तो 70 प्लस -30, तो 70 -30 इज इक्वल टू 40, तो 40 आ गया। फिर -30 हुआ तो क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, ऐसे ही इसमें क्या हुआ होगा, +1 हुआ होगा तो -2 आ गया, फिर से +1 हुआ होगा तो -1 आ गया, फिर से +1 हुआ होगा तो 0 आ गया, फिर से अगर +1 होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 1, फिर आएगा 2, फिर 3, ऐसे। तो ऐसी सीरीज जिसके अंदर सेम नंबर ऐड होके नेक्स्ट टर्म आ रही है उसको क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये इंपॉर्टेंट देखो, समझने की बात है यहाँ पर कि यहाँ पे भी 3 है, 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 और आगे भी 3 3 3 है। तो सर क्या ये एपी में है, तो मैं बोलूंगा हाँ है। फिर तुम बोलोगे सर आपने तो बोला था कोई सेम नंबर उसमें ऐड होना चाहिए, तो बेटा इसमें हो तो रहा है। देखो, इसमें +0 किया तो भी 3 आया, फिर +0 किया तो भी 3 आया, फिर +0 किया तो 3 आया। ठीक है, अब जब जीरो के ऐड होने से कोई डिफरेंस नहीं पड़ रहा तो हम क्या करें, पर जो बात थी, जो फैक्ट था कि हर एक टर्म में सेम नंबर ऐड होना चाहिए, वो तो हो रहा है। ठीक है, तो ये भी एपी में है। ठीक है, फिर ऐसे ये है, इसमें क्या हुआ, -0.5 ऐड हुआ तो -1.5 आ गया, फिर इसमें -0.5 ऐड हुआ तो -2 आ गया, फिर -2 में -0.5 ऐड हुआ तो -2.5 आ गया, ऐसे ही -0.5 ऐड होता रहेगा। ठीक है, तो ऐसी सीरीज को क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एपी, जो हमारे चैप्टर का नाम है। फिर है कॉमन डिफरेंस। भाई कॉमन डिफरेंस, तो ये देखो, ये जो 1 से 2 आने में जो ये डिफरेंस है, यहाँ पे भी +1 है, यहाँ पे भी +1 है, और यहाँ पे भी +1 है। तो जो ये डिफरेंस है ना, जो हर जगह सेम है, इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो एपी की खास बात क्या है, कॉमन डिफरेंस हमेशा फिक्स रहता है, ये चेंज नहीं होता कि पहली दो टर्म में कुछ हो रहा है, सेकंड टर्म में, थर्ड टर्म में कुछ हो रहा है। एक बार जो कॉमन डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहेगा, इसी वजह से वो एपी में है। अगर वो कॉमन डिफरेंस चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वो एपी में नहीं है सीरीज। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो देखो सेकंड, इसमें -30 -30 -30, आगे ये डॉट डॉट का मतलब है यहाँ पे भी आगे ऐसे -30 -30 होता रहेगा। फिर यहाँ +1 +1 +1 +1, +0 +0 +0, -0.5 -0.5 -0. तो हर जगह एक बार सीरीज में जो डिफरेंस है वो ही हर जगह है। ठीक है, तो उसी को बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। इसको किससे डिनोट करते हैं, डी से। ठीक है, अच्छा ये देखो ध्यान से, इस बात पे ध्यान देना, एमसीक्यू में आ सकता है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव ये देखो +1 +1 +1, ठीक है। नेगेटिव देखो -30 -30 -30, -0.5 -0.5 -0.5, और जीरो देखो +0 +0 +0। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, अब ये तो चैप्टर का जिस्ट था। अब इसके अलावा जो क्या बार बार हम चीज यूज करेंगे वो क्या है कि फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी,
जो फर्स्ट टर्म होती है ना, जैसे ये -1 है, इसको क्या बोलते हैं, A1। फिर जो -1.5 है, इसको क्या बोलते हैं, A2 सेकेंड टर्म, ठीक है, ऑफ AP। ये -2 है, ये क्या है, A3। और ये क्या है, A4। फिर ऐसे आगे चलते रहेंगे, फिर ऐसे A5 A6 AN। तो और जो लास्ट वाली जो टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, AN, ठीक है, या AL, ठीक। ये nth टर्म का मतलब देखो, ये A1 A2, ये n टर्म मतलब जो भी नंबर की टर्म होगी उसको AN बोलते हैं। मान लो अगर एक सीरीज में 500 टर्म है टोटल, तो जो AN है वो क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा, ठीक है। अब होता है एक फाइनाइट AP, एक इनफाइनाइट AP। फाइनाइट AP का मतलब होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स जो है सीरीज के अंदर वो फिक्स हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, फिक्स हो, ठीक है। अब एक सीरीज है, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, यहाँ पे सीरीज है 1 5 9 13 17, बस रुक गई यहाँ पे, ठीक है। तो इसके आगे तो कुछ नहीं है ना, तो ये यहीं तक है, तो ये क्या है, फाइनाइट AP है। अब ये AP में है या नहीं, यहाँ पे +4 हुआ, यहाँ पे +4 हुआ, यहाँ पे भी +4 हुआ, यहाँ पे भी +4 हुआ, तो ये AP में भी है और फाइनाइट भी है, ठीक है। तो ऐसे बोलेंगे फाइनाइट AP। पर इनफाइनाइट AP क्या होगी, ये सारी क्या है, इनफाइनाइट है। क्यों? क्योंकि इनमें लास्ट टर्म पता ही नहीं कहाँ तक है। और ये कैसे पता लगा, इन डॉट डॉट से, कि भाई ये तो ऐसे चलती ही रहेंगी, चलती ही रहेंगी, रुकेंगी नहीं। तो ऐसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें लास्ट टर्म फाइनल नहीं है, वो ऐसे चलती रहे AP, तो उनको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट AP, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें थी जो आपको 100% पता होना चाहिए। अच्छा, ये जो D है ना, एक बात और बता दूं यहीं पे, इसको निकालने का बहुत आसान सा तरीका है, A2 में से A1 कर दो, निकल जाएगी, ठीक है। अगर मान लो A2 में से A1 नहीं करना, तो किसी अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस कर दो, A7 में से A6 कर दो, ठीक है, AN में से AN-1 कर दो। तो ये सारी बात एक ही है, ठीक है। तो सारी निकालने की जरूरत नहीं होता है, कोई दो टर्म्स को लेके D निकाल लो, वो ही हर जगह होगा एक AP के अंदर, ठीक है। चलो, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भी अच्छे से सीखने के लिए जुड़े रहें। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियोस के नीचे कमेंट, लाइक या कुछ रिस्पॉन्स जरूर दिया करो, ताकि ये पता लगे कि हाँ, एंगेजमेंट आ रही है, बच्चे देख रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है। उससे मुझको भी मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू, बाय।